दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जो चुनाव की प्रक्रिया अभी निकाय चुनाव 2020 जो अभी हो रहे हैं, आपके बहुत सारी जगह चुनाव हो चुके हैं और कई जगह पर चुनाव होने बाकी हैं। तो इसी संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं, पूरी प्रोसेस आपको बता रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो आपको यदि इस पर लगता है कि भाई अच्छी जानकारी मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और अपने माध्यम से आज हम बताने वाले मतदान अधिकारी सेकंड जो है उसको कौन कौन से काम करने होते हैं। देखा जाए तो मतदान अधिकारी जो सेकंड होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको संभालने होते हैं और देखा जाए तो काम भी उसके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको काम समझना है। सिर्फ यदि आप अपने काम को समझ जाते हो तो ये हमारा गारंटी, हम कह सकते हैं, विश्वास, यकीन, सब कुछ हम कह सकते हैं कि भाई आप अपने काम को ज़रूर अच्छे से कर पाओगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये हम अनुभव से आपको बता रहे हैं। जो भी हमने अनुभव प्राप्त किया है आज तक, जितने भी हमने वोट करवाए हैं, सब में अनुभव जो प्राप्त है वो आपको सबको हम बता रहे हैं दोस्तों। तो जो अनुभव है वो आपको भी उससे फ़ायदा हो, यही हम चाहते हैं कि आपका काम आसान हो जाए। काम को समझ लो बस। तो मतदान अधिकारी जो सेकंड होगा, जैसे ही आप जो फर्स्ट अधिकारी होगा, आपका प्रथम अधिकारी, वो जैसे ही पहचान करके वोटर को आपके पास भेजेगा, उसके बाद में आपको क्या क्या करना होगा और आपके कौन कौन से काम होते हैं वो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, द्वितीय मतदान अधिकारी जो होता है वो अमिट शाही का प्रभारी होगा। मुख्य रूप से अमिट शाही का प्रभारी होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची का दूसरी प्रति के साथ में बैठा होगा। यानी आपको भी एक जो वोटर लिस्ट है उसकी एक सूची आपको भी मिलेगी। ठीक है, मतदाता सूची की दूसरी प्रति आपके पास भी रहेगी और एक मार्क कॉपी जो है वो प्रथम के पास रहती है। तो मुख्य जो है वो अमिट शाही का प्रभारी माना जाता है। ठीक है ना। अब ये तो विवेक के आधार पे, आपके पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि भाई आपको ये अमिट शाही वाला काम देना है कि नहीं देना है, या थर्ड को देना है। वो आप किसी भी अधिकारी से कोई भी काम करवा सकते हो, क्योंकि पीआरओ जो होता है वो पीठासीन अधिकारी जो अधिकारी है वो किसी भी तरह से काम करवा सकता है, बस काम को अच्छे से करवाना होता है। इसके बाद में आगे है कि इसके पास में मतदाता रजिस्टर 14 का एवं मतदाता पर्ची होगी। यानी आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो रहेगा रजिस्टर 14 के और मतदाता पर्ची। 14 के में आपको कैसे लिखना होगा, 14 के में आपको क्या क्या एंट्री करनी होंगी, अभी आपको बताएंगे आगे हम। 14 के जो रजिस्टर होगा वो कैसा होगा, रजिस्टर में अंदर जो पन्ने होंगे उसमें क्या लिखा होगा वो भी हम बताएंगे आपको सारा कुछ। तो आप जैसे आगे जब जाओगे चुनाव में तो वहाँ देखोगे तो आपको वही मिलेगा, तो बहुत खुशी होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो काम आपको आता है यदि आपने ये वीडियो देख लिया है तो। और आपके पास मतदाता पर्ची होगी, एक पर्ची उसमें होती है। पर्ची कैसी होती है, उसमें क्या लिखना होता है वो भी आपको बता देंगे अभी। ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बाईं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा। बाईं हाथ की तर्जनी पर निरीक्षण इसलिए करेगा कि भाई इसमें कोई पहले से शाही तो नहीं लग रही है, कहीं पहले से वोट कास्ट कर दिया हो, इसने दोबारा डालने आ गया हो, इस पर कोई अमिट शाही का चिन्ह तो नहीं लग रहा है, ये देख लेगा वो। मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाएगा और उसकी बाईं तर्जनी पर अमिट शाही लगाएगा। आपको बहुत एकदम आगे लंबी से आपको शाही लगा देनी है। कैसे लगाएंगे अभी आपको फोटो के द्वारा हम बताएंगे कैसे आपको शाही लगा देनी है। आगे लिख रहे हैं कि मतदाता रजिस्टर 14 क में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा। अब उसमें मतदाता निर्वाचक जो नामावली है, ठीक है, जो वोटर लिस्ट है, उसमें कितने क्रमांक है उस क्रमांक को वहाँ पर लिख देगा। ठीक है ना। हस्ताक्षर पर अंगूठा निशानी लेगा। अब उस पर हस्ताक्षर करवाएगा। हस्ताक्षर नहीं करे, कोई अंगूठा लगाने वाला है तो उस पर अंगूठा लगवा लेगा। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं, अर्थात हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए। हस्ताक्षर का मतलब ये नहीं कि लकीड़ा कर जाए कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। नाम लिखो स्पष्ट साफ सुथरा, ठीक है ना, वही हस्ताक्षर होता है इसमें। आप रजिस्टर को जैसे आप बैठे हुए हैं उसी स्थिति में आप करवा लीजिए, उल्टा सीधा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार आप रजिस्टर को मोड़ करके करवाओगे ऐसा नहीं है। आप जैसे भी खड़े हुए, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, आप बैठे हुए, तो आप उस रजिस्टर में उल्टा ही करवा लो, कैसे भी करवा लो, बस उस कॉलम के अंदर आपको साइन करवा लेने हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस साइन हो जाने चाहिए उसके। ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसमें है कि मतदाता रजिस्टर 14 के में पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 अंक अभियुक्ति के कॉलम में अंकित करना है। आपने जैसे मान लो कोई पहचान लेकर आया, कोई भी पहचान का दस्तावेज लेकर आया, तो आपको क्या करना होगा, जो रजिस्टर होगा उसके अंदर आपको 4 अंक उसके लास्ट के 4 डिजिट लिखने हैं। जैसे कि मान लो ये आपके लास्ट के 4 डिजिट हैं, तो आपको ये लिख देना है। अब किसके हैं, आप उसका दस्तावेज जो होगा उसके संकेत दे देंगे। जैसे ईपिक है तो ईपिक का लिख देंगे, और अन्य है तो डी आप बता देंगे, कोई अन्य से दिया है उसने। और ये अब हालांकि वैसे तो नाम लिखना होगा यहाँ पर कि भाई कौन सा दस्तावेज है, वोटर कार्ड है या फिर आपका लाइसेंस है, कुछ भी है, उसका थोड़ा संकेत कर दो आप, और आपके 4 डिजिट लास्ट वाली लिख देनी है आपको। ठीक है, ये आप कर देंगे। इसके अलावा
इसके अलावा देखिए आपको और क्या करना होगा, यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा लगाएगा, यदि अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। समझ गए, इस बात का ध्यान रखना है, आपको बाएं हाथ का अंगूठा लगवाना है, ठीक है ना। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, मान लो बाई चांस किसी के बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाया जाए। ये तभी लगवाया जाए, बाएं हाथ का अंगूठा नहीं हो तभी दाएं हाथ का लगवाया जाए। यदि दोनों अंगूठे नहीं हैं तो फिर आपको बाएं हाथ की उंगलियों की छाप ले। यदि बाएं हाथ की उंगलियां भी नहीं हैं तो दाएं हाथ की उंगली की छाप ले। यदि दोनों हाथ की उंगलियां नहीं हैं तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी लेनी होगी, ठीक है। ये आप काम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उपर्युक्त कार्य के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी करेगा। अब जैसे आपने शाई लगा दी उसको, तो आप एक पर्ची बना के दोगे उसके, वो पर्ची आप जब जैसे ही दोगे तो वो पर्ची लेकर के वो थर्ड के पास जाएगा, जो तीसरा मतदान अधिकारी उसके पास जाता है। अब वो पर्ची कैसी होती है, क्या लिखना होता है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पर्ची जारी करेगा, इसमें वे 14 का रजिस्टर की क्रम संख्या लिखेगा कि 14 के रजिस्टर में उस पर्ची में जो क्रम था वो लिखा मिलेगा उसमें, ठीक है ना। 14 का रजिस्टर का जो क्रम संख्या हो वो आपको उसमें लिखनी होगी, और मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रम संख्या कितना वो भी लिखना होगा, और आपको छोटा सा हस्ताक्षर कर देना है। आपकी पर्ची तैयार है, आप उस पर्ची को दे दीजिए उसको। मतदान अधिकारी द्वारा जारी यह मतदाता पर्ची जो है शासन द्वारा जारी शासकीय वोटर स्लिप का प्रतिस्थापन नहीं है, यानी उसका प्रतिस्थापन नहीं कह सकते उसको, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। अब ये कैसी होती है, इसमें क्या लिखना होता है, चलिए बता दो। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है मतदाता पर्ची। जैसे आप जो सेकंड वाले अधिकारी हैं हमारे, उनके पास ऐसी पर्ची की गड्डी रहेगी पूरी की पूरी। अब जैसे आपके पास वोट डालने वाला आ जाता है, आपने उंगली पर शाही लगा दी, उसके बाद में आपको ये पर्ची तैयार करनी है और पर्ची भर करके आपको दे देनी है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की संख्या, यानी निर्वाचक की संख्या कितनी है। मान लीजिए 50 है तो 50 लिख दोगे, 60 है तो 60 लिख दोगे, ठीक। इसके बाद में निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, तो क्रम संख्या कितनी है निर्वाचन की नामावली में, ठीक है। यहाँ तो लिख दो कि रजिस्टर के अंदर कितनी संख्या होगी आपकी, और यहाँ पर निर्वाचक के अंदर कितनी संख्या, उसकी जो निर्वाचक नामावली है उसमें उसकी कितनी संख्या है वो यहाँ लिख दोगे, और यहाँ पर आप छोटा सा हस्ताक्षर कर दोगे। ऐसे करके आपको ये पर्ची बना करके उसको दे देनी है। वो पर्ची लेकर के चला जाएगा थर्ड के पास, ठीक है। इसके अलावा आपको रजिस्टर के अंदर क्या लिखना होगा, चलिए वो भी। चलिए दोस्तों, रजिस्टर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। रजिस्टर के अंदर का जो पेज है वहां पर आ चुके हैं, मतदाता रजिस्टर अंदर का पेज नमूना। ऐसे आपको ऐसा का ऐसा मिलेगा, सेम, आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे क्रम संख्या चल रही है 1 2 3 4 5 क्रम ये चल ही रहा है। आपको पर्ची पर एक तो ये क्रम लिखना है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक क्रम ये लिखना था, हमने बताया कि भाई निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, तो निर्वाचक का क्रम संख्या जो नामावली है, यहाँ प्रथम वाले ने बताया। अभी जैसे ये प्रथम अधिकारी के पास आया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये 428 नंबर पर है, ये 435 नंबर पर है, तो यहाँ पर जो क्रमांक होगा वो क्रमांक लिख देना है। ये वोटर लिस्ट का क्रमांक है, और ये आपका एक जो है वो रजिस्टर का क्रमांक हो गया। अब ये आगे चलो, निर्वाचक का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर अंगूठा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया। इसके बाद में यहाँ पर टिप्पणी जो है, इसमें विशेष जो टिप्पणी रहती है वो लिखनी है। तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज लगा उसके 4 डिजिट आपको लास्ट वाले लिख देने हैं, ठीक है ना। और आप जैसे कोई ईडीसी है तो ईडीसी का आपको विशेष निर्देश कर देना है। यदि कोई ने गोपनीयता भंग किया तो गोपनीयता भंग का आपको निर्देश दे देना है। निर्वाचक द्वारा मत देने से मना किया गया है तो वो आपको लिख देना। जो भी कुछ विशेष रहता है उसमें आपको टिप्पणी कर देनी है, यहाँ पर आपको टिप्पणी में लिख देना है। और नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वास्तव में कुछ गड़बड़ है तो वो आपको टिप्पणी जरूर लिखनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपका ही बचाव रहता है। कोई भी विजिट करने के लिए कोई भी विजिटर अधिकारी आते हैं तो वो आपकी टिप्पणी को देख करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं भाई कोई ये ऐसी ऐसी समस्या आई है या फिर ये है, तो आपका बचाव उसमें पूरी तरीक़ा से रहता है। तो ऐसे करके मतदाता रजिस्टर ऐसा अंदर से ऐसा रहेगा आपका, इस प्रकार से उसमें लिखना होता है आपको। तो इसमें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी होती है, पेज संख्या है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें। और अंतिम बात और बता देते हैं आपको, जो अमिट शाही है, आपको अमिट शाही कैसे लगानी होती है। हालांकि पहले तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया है कि पहले तो हम थोड़ी सी यहाँ तक लगा देते हैं अमिट शाही, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नाखून पे लगा देते थे। लेकिन इस बार क्या करना होगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करके आपको पूरी की पूरी यहाँ तक आपको अमिट शाही लगानी है पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो इस बात पे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। आपको यहाँ तक आपको अमिट शाही का प्रयोग करना होगा, बस सिंपल है, यही आपको ध्यान रखना है। अमिट शाही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगानी होगी और इस प्रकार से आपको लगानी होगी। तो ये आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। आराम से आपको हमने पूरी एक एक चीज़ बताई कि आपको कौन सा काम करना होगा, कैसे आपको करना होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे से सुना है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक्स।